नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे अमेरिकी दल प्रणाली। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का अस्तित्व महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों के अस्तित्व के कारण ही यह संभव होता है कि सामान्य हितों वाले लोग संगठित होकर उन हितों की साधना करने के लिए शासन की शक्ति को अपने हाथ में लें। दलों के कारण ही यह संभव होता है कि कोई दल अथवा एक से अधिक दल मिलकर बहुमत के समर्थन के आधार पर देश के शासन को कुशलतापूर्वक चलाने का दायित्व ले। प्रोफेसर लास्की के अनुसार एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व ही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। अमेरिका में वर्तमान समय में द्विदलीय प्रणाली है। अमेरिकी राजनीति में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दलों का ही प्रभुत्व है। अमेरिका की दलीय प्रणाली की विशेषताएं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। फर्स्ट, द्विदलीय प्रथा। अमेरिका में दो दलों की प्रथा विकसित हुई है। प्रारंभ में वहाँ पर फेडरलिस्ट और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स थे, फिर वहाँ विग्स और डेमोक्रेट्स बने और आजकल वहाँ दो ही दल है, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक दल। सेकंड, 90 तुल्य सिद्धांतों का अभाव। अमेरिकी राजनीतिक दलों के कोई निश्चित एवं स्पष्ट कार्यक्रम नहीं होते। दलों को अपनी नीति एवं कार्यक्रम की व्याख्या करने और उन्हें कार्यान्वित करने की विशेष चिंता नहीं होती। तीसरा, विचारधारा संबंधी अंतर का अभाव। अमेरिका के दोनों दलों में विचारधारा संबंधी आधारभूत अंतर नहीं है। दोनों ही राजनीतिक दलों के राजनीतिक विचारों में विशेष अंतर नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट, वर्गीय मतभेद। अमेरिकी दलों में सैद्धांतिक मतभेद न होकर वर्गीय मतभेद है। वहाँ राजनीतिक दलों में विचारधारा के स्थान पर परंपरा और भौगोलिक प्रभाव का आधार अधिक है। वस्तुतः अमेरिका में दल हितों के ही गुट है, वे सिद्धांतों के समूह नहीं हैं। नेक्स्ट, दलों की व्यापकता। अमेरिका में राजनीतिक दल सर्वव्यापक है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो उनसे बचा हो। संघ, राज्य, स्थानीय इकाइयां सभी पर उनका प्रभाव है। इस व्यापकता के कारण दलों को वहां अदृश्य सरकार कहा जाने लगा है। नेक्स्ट, ढीला संगठन। अमेरिकी दलों का संगठन ढीला ढाला है। ब्रिटिश दलों की भांति कठोर दलीय संगठन एवं अनुशासन का अभाव है। वे राष्ट्रपति निर्वाचन के समय ही सक्रिय दिखाई पड़ते हैं। शेष समय में वे प्राय निष्क्रिय रहते हैं। नेक्स्ट, संविधान में दलीय व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं। अमेरिकी संविधान में दलीय व्यवस्था का कोई विशेष उल्लेख नहीं है। दलों की उत्पत्ति, उनका विकास तथा संगठन सब कुछ परंपरागत है, संवैधानिक नहीं है। नेक्स्ट, लूट व्यवस्था। अमेरिकी दल व्यवस्था स्वार्थ सिद्धि परक है। राजनीति में जो लोग सक्रिय रहते हैं उनका ध्येय व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति है, न कि सार्वजनिक हित साधना। अमेरिकी दलों के साथ ऐसे लोग जुड़े रहते हैं जो बदले में कुछ निजी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इसे वहाँ लूट व्यवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट, दबाव समूह का प्रभाव। अमेरिकी दलों पर दबाव गुटों का प्रभाव बहुत अधिक रहता है। दबाव गुट राजनीतिक दलों में सक्रिय रहते हैं और दबाव डालकर अपने निहित स्वार्थों को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। दबाव गुटों की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए यह कहना उचित प्रतीत होता है कि अमेरिकी राजनीतिक दलों के बजाय गुटों की राजनीति में परिवर्तित हो गई है। अब हम देखेंगे अमेरिका में दलीय संगठन किस प्रकार होता है। दलीय संगठन,
अमेरिका के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का संगठन प्राय एक समान सा है। दोनों ही दलों का संगठन स्थानीय, राज्यीय और राष्ट्रीय स्तरों पर लगभग समान सा है, जो इस प्रकार है। राष्ट्रीय स्तर पर दलीय संगठन। राष्ट्रीय स्तर पर दलीय संगठन के प्रमुख अंग है राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय समिति, सचिवालय। राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों दलों में दल का सर्वोच्च निकाय माना जाता है। सम्मेलन दल के सदस्यों में एकता स्थापित करता है और उसकी नीति की अभिव्यक्ति के मंच के रूप में कार्य करता है। इसके सदस्यों की संख्या 1200 से 1400 तक होती है। यह सम्मेलन प्रत्येक चौथे वर्ष होता है और दल की ओर से राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों का चयन करता है। यह दल की नीति का निर्धारण भी करता है। दल का संचालन वस्तुतः राष्ट्रीय समिति नाम की संस्था करती है। डेमोक्रेटिक दल की राष्ट्रीय समिति में 108 सदस्य होते हैं तथा रिपब्लिकन दल की समिति में 147 सदस्य होते हैं। व्यवहार में राष्ट्रीय समिति नीति निर्धारण का कार्य करती है। राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष वही व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी चाहता है। समिति तो केवल राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित व्यक्ति के नाम का पुष्टिकरण मात्र करती है। अध्यक्ष पद का मुख्य कार्य राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के अभियान का संचालन करना होता है। यदि उसके दल का व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो उसे प्राय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है एवं पोस्ट मास्टर जनरल बना दिया जाता है। यदि उसके दल का प्रत्याशी हार जाता है तो वह अध्यक्ष पद पर नहीं रहता एवं समिति 4 वर्ष के लिए दूसरा अध्यक्ष चुन लेती है। दोनों दलों के सचिवालय का संगठन भिन्न भिन्न है। सचिवालय दल की स्थिति सुदृढ़ बनाने का कार्य करता है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के निर्वाचन कार्य संचालन हेतु 2 समितियां होती है, कांग्रेसीय आंदोलन समिति तथा सीनेटोरियल आंदोलन समिति। इन दोनों समितियों का प्रमुख कार्य प्रतिनिधि सदन एवं सीनेट के निर्वाचन कार्य का संचालन करना है। दूसरा, राज्यों में दलीय संगठन। दोनों दलों का प्रत्येक राज्य में भी संगठन है। इनके भी सम्मेलन तथा राज्य समितियां रहती है। राज्यों के सम्मेलन प्रति दूसरे वर्ष होते हैं और इसमें वे सभी प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं जो राज्य के क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित होना चाहते हैं। प्रत्येक राज्य में दलों की राज्य समिति होती है। इसमें राज्य की काउंटियों तथा शहरों के प्रतिनिधि होते हैं। इसका कार्य राज्य में दल के हितों की रक्षा करना है। तीसरा, स्थानीय स्तर पर दलीय संगठन। स्थानीय स्तर पर भी दोनों दलों का संगठन समान है। इस स्तर पर सबसे छोटी इकाई प्रोसिक्यूट कमेटी है। प्रत्येक समिति में दल का एक नेता और एक कप्तान होता है जिसे बॉस कहा जाता है। इन्हीं मतदान समितियों की कार्यकुशलता पर दल की हार जीत निर्भर करती है। शहरी क्षेत्र में वार्ड समितियां भी होती है जो शहरी मतदान समितियों के कार्य का संचालन करती है। अमेरिका में दलीय संगठन को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि दलीय अनुशासन शिथिल है तथा दलीय समर्थन जुटाने के लिए राष्ट्रीय संगठन राज्य शाखाओं पर निर्भर रहते हैं। अब हम देखेंगे अमेरिका में राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप या उसकी क्या भूमिका है। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने राजनीतिक दलों को शंका की दृष्टि से देखा था, परंतु कालांतर में अमेरिकी शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। इसकी भूमिका इस तरह से है। फर्स्ट बिंदु, संविधान के क्रियान्वीकरण में दलों का योगदान।
आज यह सिद्ध हो गया है कि अमेरिकी राजनीति में दलीय व्यवस्था का बड़ा महत्वपूर्ण भाग है और उसके बिना अमेरिका की जनतंत्रीय व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती। दोनों राजनीतिक दलों ने अमेरिकी संविधान को व्यवहारिक बनाया है, उसे आगे बढ़ाया है और गति प्रदान की है। आज राजनीतिक दल ही अमेरिकी शासन के विभिन्न पदों तथा निर्वाचनों के लिए व्यक्तियों का चयन करते हैं, प्रचार करते हैं और निर्वाचन के बाद संविधान के अनुरूप राजनीतिक ढांचे को चलाते हैं। दूसरा, कांग्रेस तथा कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। अमेरिकी शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण के कारण व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र और पृथक है। फिर भी यदि दोनों में सामंजस्य न हो तो शासन में गतिरोध पैदा हो जाता है। वहाँ राजनीतिक दलों द्वारा अनौपचारिक रूप से दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर होता है तथा कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्य भी दलीय आधार पर निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल राष्ट्रपति और कांग्रेस को जोड़ते हैं। तीसरा, राष्ट्रीय एकता स्थापित करना। अमेरिका एक विशाल देश है जहां विभिन्न भाषा, जाति और धर्म के लोग निवास करते हैं। विविधता वाले इस देश में संपूर्ण देश को एकता के सूत्रों में पिरोने का कार्य राजनीतिक दल ही कर रहे हैं। ऑग और रे के शब्दों में विभिन्न जातियों, धर्मों, संस्कृतियों एवं व्यवस्थाओं के लोगों में एकता बनाए रखने में राजनीतिक दल सीमेंट का कार्य करते हैं। फोर्थ पॉइंट, निर्वाचन संबंधी कार्य। अमेरिका में राजनीतिक दल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राजनीतिक दलों के अभाव में इन संस्थाओं के चुनाव की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अब हम देखेंगे अमेरिकी दल प्रणाली की आलोचना। अमेरिकी दल प्रणाली की कुछ लोग आलोचना करते हैं और आलोचना के मुख्य आधार है वो इस प्रकार है। पहला, अमेरिकी राजनीतिक दलों का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है। विचारधारा संबंधी भेद के अभाव में दल सत्ता प्राप्ति मात्र के लिए संघर्ष करने वाले गुट बनकर रह गए हैं। दूसरा, अमेरिकी राजनीतिक दलों के सदस्य अपने दल के प्रति निष्ठावान नहीं होते और उनके द्वारा दलीय अनुशासन की अवहेलना की जाती है। तीसरा, अमेरिकी राजनीतिक दलों में लूट प्रथा की दूषित प्रथा पाई जाती है। इस प्रथा में विजयी दल सरकारी पदों का वितरण अपने ही दल के लोगों में करते हैं। चौथा, अमेरिका में राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रपति और अन्य चुनावों में बहुत अधिक धनराशि व्यय की जाती है। इससे राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। पांचवा, अमेरिकी दल व्यवस्था के संगठन का आधार विकेंद्रीकरण है। दलों के राष्ट्रीय और स्थानीय संगठनों में सामंजस्य का अभाव है। सुदृढ़ दलीय संगठन के अभाव में वहाँ उत्तरदायी दल प्रणाली का विकास नहीं हो पाया है। इस तरह से हम देखें तो अमेरिका में सुदृढ़ द्विदलीय प्रणाली है वो कार्य कर रही है। धन्यवाद।